हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की एनर्जी, उनके मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके। प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैसेजेस आप तक पहुंच सकें इस रीडिंग के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स। जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे आने वाले टाइम में, उनके पर्सन का मैसेज क्या है अभी इस वक्त। ट्रू लव पहला मैसेज। मैसेजेस 3 मोर कार्ड्स, एक कार्ड और आया है। One more card. ओके, बॉटम ऑफ द डेक है फॉरगिवनेस। तो गाइस यहाँ पर जो एनर्जी है, ज़्यादातर लोगों के पार्टनर के मन में ये इच्छा आ रही है कि मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हो सकता है कि बहुत सारे व्यूअर्स को कॉल्स आए, मैसेजेस आएँ और आपके पर्सन की तरफ से कुछ ऐसी कन्वर्सेशन हो कि हाँ, इन्होंने आपको लाइफ में बहुत तकलीफ़ दी है, इन्होंने आपको समझा नहीं है, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो। तो यहाँ पर ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन आपको मैसेज या कॉल करके माफ़ी मांग सकते हैं या आपको मनाने का काम कर सकते हैं। आपके दिल में अगर इनके लिए नफ़रत भर गई है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनकी एक्टिविटीज़ की वजह से, इनके बिहेवियर के कारण आप इनसे चिढ़ रहे हैं, तो ये आपको ना सारे डाउट्स क्लियर करके मना सकते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है ट्रू लव। आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के लिए जो पहला मैसेज है दैट इज़ कि आपके पर्सन आपसे सच में बहुत प्यार करते हैं और सच्चा वाला प्यार करते हैं। या तो इनको हो गया है सच्चा प्यार, मे बी पहले इनको ऐसा रियलाइज़ ना होता हो, इन्होंने हमेशा आपको इग्नोर किया हो, हल्के में लिया हो, कभी आपको प्रायोरिटी ना दी हो। लेकिन जब दूरी आती है इंसान की लाइफ में ना, तो वो उस दूरी से, उस डिस्टेंस से सीखता है। अगर प्यार सच्चा होगा तो वो दूरी और ज़्यादा करीब लेकर आएगी। और अगर यहाँ पर प्यार कमज़ोर रहा या आप कह सकते हैं ट्रू लव ना रहा, सिर्फ एक अट्रैक्शन रहा, तो ये रिश्ता ख़त्म हो जाता है। डोर बहुत कमज़ोर हो जाती है दूर जाते ही, और उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं इसमें कुछ ख़ास नहीं है, मेरे पास और अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। या फिर दूसरे को लगता है कि नहीं, मुझे तो इतनी याद भी नहीं आ रही, सो इट्स ओके, भूल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो एनर्जी है वो डिफरेंट होती है। और जहाँ सच्चा प्यार है, वहाँ जितनी दूरी बढ़ेगी ना, उतना ही ज़्यादा प्यार इंक्रीज़ होगा। ये सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ट्रू लव की। तो इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आपसे सच्चा वाला प्यार हो गया है। तो ये मैसेज यहाँ पर आपके लिए हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि आप किसी व्यक्ति को अपना ट्विन फ्लेम मानकर उनसे प्रेम कर रहे हैं या उनका वेट कर रहे हैं। हो सकता है अभी आप भी श्योर ना हो कि आप ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं या किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं या किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, बट आपके मन में आपने एक इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं। और आपका जो पार्टनर है, जब आप उससे डिस्कस करोगे ना कि हम दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल से नकार देंगे। इनकी जो एनर्जी है बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे ये सीधा मना कर दें, सीधा कह दें यार मेरे को इन सब में इंटरेस्ट नहीं है, या मुझे तुम में ही इंटरेस्ट नहीं है। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रही है। तो कुछ लोगों के पर्सन का मैसेज बहुत रूड हो सकता है, या आपको आपके मन में ऐसा मैसेज सुन के डाउट क्रिएट हो सकता है कि पता नहीं ये कौन है। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। नेक्स्ट, कुछ लोगों के पर्सन का ये मैसेज है कि तुम्हें अगर लगता है कि मैं चीटर हूँ तो ठीक है, तुम खुद चीटर हो सकते हो या हो सकती हो, मैं तो नहीं हूँ। मतलब ये
आप पर सारा ब्लेम डाल सकते हैं और ख़ुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ये वाली सिचुएशन यहाँ पर कुछ लोगों के साथ नज़र आ रही है। जैसे आपके पर्सन आपको ब्लेम कर दें कि तुम्हारा कैरेक्टर सही नहीं है, जो सोचता है वही होता है, तुम्हारी सोच ही गंदी है, या तुम ही ये सब करते होगे या करती होगी इसलिए मेरे पर ब्लेम कर रहे हो। इस तरह की कोई कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है। या तो आपको ऐसा लगता है कि वो प्लेयर एनर्जी में है, वो आपके साथ प्ले कर रहे हैं और सीरियस नहीं है, या तो उनको ऐसा लगता है, वाइस वर्सा। इस तरह के मैसेजेस कुछ लोगों के बीच में एक्सचेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट मैसेज यहाँ पर है बहुत सारे व्यूवर्स के लिए कि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने में इंटरेस्टेड हैं। ये कमिटमेंट दे सकते हैं या आप इनको दे सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ कमिटेड रिलेशनशिप की वाइब्स है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये सही वक्त है जब आपको बता देना चाहिए या दुनिया को बता देना चाहिए कि बोथ आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप। अब आप दोनों एक लवर से बढ़कर आगे बढ़ के एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ प्रोसीड कर रहे हो। तो ये मैसेजेस यहाँ पर कुछ लोगों के लिए है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मे बी आगे फैमिली मीटिंग हो सकती है, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट कार्ड है वो है दिस कुड बी द वन। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, ऐसा लग रहा है जैसे इनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि आप ही वो व्यक्ति हो, वही पर्सन हो जिनके साथ मुझे अपनी ज़िंदगी बचे हुए जितने भी साल हैं वो गुजारने हैं। नेक्स्ट, आप में से कुछ लोगों के पर्सन का ये भी मैसेज है, उनके बच्चे हो सकते हैं या आपके बच्चे हो सकते हैं। तो मे बी किड्स आर द रीज़न जिसके कारण चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। या तो आप मैरिड रहे हैं, आप डिवोर्सी रहे हैं, या किसी तरह का आपका पास्ट रहा है, आपके बच्चे हैं और सामने वाला जो पार्टनर है आपका वो सिंगल है, या फिर उनके बच्चे हैं, आप सिंगल हैं। कोई ना कोई ऐसा रीज़न है, या तो एक्स्ट्रा मैरिटल है, दोनों ही मैरिड हैं, दोनों के ही बच्चे हैं। तो ये रीज़न है जिसके कारण आपके पर्सन बच्चों से रिलेटेड कोई मैसेजेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर जो एनर्जी है कि आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है एक दूसरे के प्रति, इमोशनल लेवल पे, फिज़िकल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, लेकिन ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक्शन नहीं हो सकता या नहीं हो पा रहा। इस तरह की कोई कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में हो सकती है ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। नेक्स्ट मैसेज आप में से कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी है कि ये आपको कहीं दूर ले जाना चाहते हैं, किसी डेट पे ले जाना चाहते हैं। लॉन्ग जर्नी की वाइब्स है, जैसे ये आपको कहीं दूर लेकर जाएं। अगर आप कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अनमैरिड कपल हैं तो ये आपको ऑफ़र कर सकते हैं। बाकी जाना न जाना आपकी पॉसिबिलिटी पे डिपेंड करता है। जैसे इनके मन में ये चीज़ें हैं कि चलो चलते हैं, या ये कहीं जा रहे हैं, इन्होंने आपसे शेयर किया और आपने कहा अकेले अकेले, तो कह दिया चलो तुम भी साथ चलो। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। इवन ये आपके लिए कोई सरप्राइज़ डेट भी प्लान कर सकते हैं। ये भी मैसेजेस यहाँ पर दिख रहे हैं। देखते हैं, विल टेक 3 मोर कार्ड्स। ओके, आ गए हमारे पास। पहला मैसेज है आपके लिए, आपके पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ इस टाइम पीरियड में, स्पेशली क्योंकि ट्रू लव से रीडिंग की शुरुआत हुई है। तो ही और शी इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड। आपके पर्सन आपको अपनी लाइफ में वापस बुलाना चाहते हैं। तो अगर कोई मैरिड कपल है, सेपरेशन में है, आप अपने मायके में चले गए हो या वो अपने मायके में चली गई हैं, कुछ मतलब जो भी ऐसी सिचुएशन, तो अगर आप दोनों में सेपरेशन है तो ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। ठीक है, कई बार इंसान कपल्स के बीच में हो जाता है, नहीं अब तो तलाक होगा, डिवोर्स होगा, ये वो धमकी उमकी दे दिया और बाद में रियलाइज़ हुआ कि यार नहीं, इतना आसान नहीं है। इसके अलावा अगर आप अनमैरिड कपल भी हैं और आप दोनों में सेपरेशन है तो या तो वो वापस आ सकते हैं या आपको वापस बुला सकते हैं। इवन इसके बाद सेकंड मैसेज भी बहुत इससे रेजोनेट कर रहा है। मे बी आपने इनको इम्प्रूव करने की बड़ी कोशिश करी हो, बट इन्होंने उस टाइम पे इम्प्रूवमेंट ना दिखाई हो। जैसे फॉर एग्जांपल किसी की ड्रिंकिंग हैबिट हो सकती है, किसी की स्मोकिंग हैबिट हो सकती है, किसी के फ्रेंड्स हो सकते हैं कि आपका हस्बैंड है जो फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है या गलत आदतों में पड़ा हुआ है, कुछ भी हो सकता है फीमेल या मेल के बीच में। तो ये आपको ये भी बता रहे हैं कि कम बैक इन माई लाइफ एंड आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव माई सेल्फ। मतलब कि ये अपने आप में कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इम्प्रूव करने की। और लास्ट मैसेज यहाँ पर है, ये स्पेशली उनके लिए है, जैसे कि यहाँ पर एनर्जी आई है प्लेयर एनर्जी एंड ऑल। तो आप में से कुछ लोगों के पर्सन बहुत रूडली आपको ये भी कह सकते हैं कि आई एम डन विद यू। ठीक है, कि मतलब हमारा रिश्ता यहीं तक था, अब हम दोनों का रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस तरह की भी मैसेजेस कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहे हैं। जैसे ये 2 कार्ड फ़िलहाल मुझे नेगेटिव लगे, तो ये कलेक्टिव रीडिंग है। तो इसमें से जो भी मैसेजेस आपसे आने वाले टाइम में रेजोनेट करेंगे
वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।